हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैच करो गाइस। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम कवर करेंगे बिहार सिविल कोड के हिंदी मॉडल पेपर को। ठीक है, ये एक मॉडल प्रैक्टिस सेट रहेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपका एग्जाम बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा मॉडल पेपर्स, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आते हैं वीडियो देखते हैं, दो चार क्वेश्चन के बाद वो स्किप करके चले जाते हैं। तो ऐसे में उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं आशा करता हूँ आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं सभी सभी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में जो काले शब्द हैं उसके विपरीतार्थक शब्द के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है हमारे, जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, इन सांप्रदायिक दंगों की प्रतिक्रिया दूसरे प्रदेशों में हो सकती है। यहाँ पे जो प्रतिक्रिया है ये काले शब्द से होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन जिसने सेट किया है उसने गलती कर दी है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है। प्रतिक्रिया का जो अपोजिट यानी विपरीतार्थक शब्द क्या होगा तो वो हो जाएगा हमारा क्रिया। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चीनी कपड़ा और खाद्य तेल भारतीय उद्योग की प्रधान इकाइयां हैं। ठीक है, तो प्रधान का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रधान का यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, प्रमुख, गौण, विशिष्ट और सामान्य। तो सामान्य इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि प्रधान मतलब होता है कोई प्रमुख चीज या कोई विशिष्ट चीज। ठीक है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। वैसे ही अगला क्वेश्चन हमारा, गृहस्थों को निवृत्ति मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा शब्द है ब्लैक रंग से होना चाहिए था, वो निवृत्ति है। ठीक है, तो निवृत्ति का क्या हो जाएगा, अपोजिट यानी उल्टा, प्रवृत्ति। निवृत्ति का प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोग आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन प्रायः जीवन के अंतिम चरण में करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा शब्द है वो कौन सा है, लोग आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन प्रायः जीवन के अंतिम चरण में करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, वैज्ञानिक, मानसिक, भौतिक और शारीरिक। ठीक है, तो यहाँ पे है आध्यात्मिक। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक का अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा आध्यात्मिक का अपोजिट। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा शब्द है वो क्या है, आध्यात्मिक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा भौतिक। ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाता है आध्यात्मिक का भौतिक, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव ने हमें मूल्यहीन बना दिया है। ठीक है, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव ने हमें मूल्यहीन बना दिया है। हमारे पास ऑप्शन है, पूर्वी, भारतीय, देशी और प्राच्य। ठीक है, तो हमारा शब्द क्या होना चाहिए इस हिसाब से, ऑप्शंस के हिसाब से। ठीक है, ये भी एक नया क्वेश्चन बन चुका है हमारे लिए क्योंकि हमने जो है ब्लैक से उसे मार्क नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो पाश्चात्य यहाँ पे जो हमारा शब्द हो जाएगा, पाश्चात्य का जो है उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, हमारे ऑप्शन से क्या आ रहा है, तो आप देख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी। पूर्वी का जस्ट अपोजिट पाश्चात्य। ठीक है, पूर्वी को हम जो है नए संस्कृति के रूप में देखते हैं और पाश्चात्य मतलब हो गया बहुत पुरानी संस्कृति। ठीक है, चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन हमारा, यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो इस मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है वो क्या है, सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा होता है, उसका जस्ट अपोजिट क्या होना चाहिए, बड़ा, मोटा, स्थूल और विशाल। तो सूक्ष्म का जो है जस्ट अपोजिट क्या होना चाहिए गाइस, वो हो जाएगा स्थूल। ठीक है, सूक्ष्म का जो अपोजिट होता है, उल्टा शब्द होता है, विपरीतार्थक शब्द होता है, वो क्या होता है, स्थूल होता है। ठीक है, वैसे आप कहेंगे कि बड़ा भी होना चाहिए, विशाल भी होना चाहिए, लेकिन जो इसका आंसर सही होगा वो स्थूल होगा। ओके गाइज, तो ये सब चीजें हिंदी में आपको ध्यान देनी पड़ती है। ठीक है, वैसे तो मतलब बहुत सारे निकलते हैं लेकिन उसका एक कोई अप्रोप्रिएट वर्ड भी होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने देखा। अगला क्वेश्चन हमारा, अंधेरी रात में बिजली चले जाने पर अंधकार और भी गहरा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है वो क्या है, अंधकार है। ओके गाइज, वर्ड क्या हमारा अंधकार है। तो इसका अंधकार का जो अपोजिट यानी विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रकाश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लाखों की भीड़ में भी आप अपने श्वेत केशों के कारण पहचान लिए जाते हैं। श्वेत मतलब होता है गाइस उजला, सफेद। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, सफेद का जो अपोजिट विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन है अश्वेत, श्याम, कृष्ण, मलिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, विदेशों में सामान्यतः सामिश भोजन ही उपलब्ध होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा जो है जो हमारा वर्ड है वो सामीश है। ठीक है, तो सामीश का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, निरामीश। ठीक है गाइज, अगला प्रश्न देखते हैं। मकान बनाने में कुछ अधिक व्यय हो जाता है, हो ही जाता है, कुछ अधिक व्यय हो ही जाता है। तो यहाँ पे जो है मकान बनाने में कुछ अधिक व्यय, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है वो क्या हो जाएगा, अधिक व्यय, मतलब व्यय हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो वह हमारा शब्द हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन है धनागम, आमदनी, धनुपार्जन या आय। तो व्यय का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारा आय। ठीक है, आय मतलब इनकम, व्यय मतलब जो है हम स्पेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयोग के क्षणों में प्रेमियों के लिए संसार सुखमय हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शंस है विप्रलंब, विरह, वियोग, पार्थर पार्थक्य। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संयोग का हमारा जो है वो हो जाएगा। ठीक है, संयोग। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा संयोग का हमारा, तो संयोग का हो जाएगा वियोग। ठीक है गाइस, वियोग मतलब बिछड़ना, संयोग मतलब मिलना। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, आपके रुक्ष स्वभाव के कारण ही लोग आपसे नाराज रहते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड है हमारा वो क्या है, रुक्ष। ठीक है, तो रुक्ष का जो उल्टा यानी रुक्ष मतलब होता है करू व्यवहार। ठीक है, करू स्वभाव, या फिर एंग्री इंसान जो होते हैं, जो गुस्सा करते हैं बहुत बात बात पे, उन्हें हम कहते हैं रुक्ष। तो उसका जो उल्टा शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, इतना भारी बोझ उठाने के लिए दुष्कर है, सॉरी, इतना भारी बोझ उठाना मेरे लिए दुष्कर है। तो यहाँ पे जो वर्ड है हमारा वो है दुष्कर। तो दुष्कर का जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सुकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संस्कृति में त्याग को ऊंचा शब्द दिया गया है। तो वर्ड जो है हमारा त्याग है। ठीक है, तो त्याग का जो जस्ट अपोजिट विपरीतार्थक शब्द होगा वो हो जाएगा हमारा ग्रहण। ठीक है, आसान है। अगला प्रश्न है, सज्जन व्यक्ति अपने व्यवहार से ही सबका मन जीत लेता है। ठीक है, तो सज्जन यहाँ पे जो हमारा वर्ड हो गया है जिसका हमें विपरीतार्थक बताना है। तो सज्जन का क्या होगा, बहुत बहुत आसान है, आप सब लोग जानते होंगे, क्या हो जाएगा, दुर्जन। अगला प्रश्न, कभी भी किसी को अपने से दुर्बल मत समझो। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है वो क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो हमारे पास जो ऑप्शन है सशक्त, मोटा ताजा, ताकतवर, सबल, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए गाइज, ये हो जाएगा हमारा आंसर सबल। सबल का जस्ट अपोजिट दुर्बल। ठीक है, अगला है, दूसरों की निंदा करना महापाप है। यहाँ पे जो वर्ड है हमारा वो क्या है, निंदा। ठीक है, निंदा, तो निंदा का क्या हो जाएगा, स्तुति। ठीक है गाइज, यहाँ इन सब क्वेश्चन में ना बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ठीक है, अब निंदा का बहुत लोग बुराई भी लगा सकते हैं, बहुत लोग प्रशंसा भी लगा सकते हैं। ठीक है, निंदा मतलब बुराई करना होता है, तो बुराई का उल्टा कोई लगा सकते हैं, बड़ाई भी लगा सकते हैं, प्रशंसा भी कर सकते हैं, लेकिन उसका होता क्या है, स्तुति होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकती है। तो इन सब चीजों का प्रैक्टिस अगर आप करके जाते हैं एग्जाम में तो आपका जो है क्वेश्चन सही हो जाता है और आप एग्जाम पास कर जाते हैं, वरना आप फेल कर जाते हैं। देख रहे हैं ना आप कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स बनाइए ताकि आपका जो परीक्षा का जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन हो पाए। ठीक है, आपसे एक भी क्वेश्चन छूटे ना, और छूटे ना, बहुत सारे लोग तो गलती करके आते हैं ना, ये दिक्कत है, उन्हें लगता है वो सही करके आए हैं लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, आपसे मुझे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। तो इसका क्या हो जाएगा, आपसे मुझे ऐसी अपेक्षा नहीं थी, तो अपेक्षा जो वर्ड है हमारा इसका क्या हो जाएगा, अपेक्षा का क्या हो जाएगा, उपेक्षा होता है। ठीक है, अपेक्षा का उपेक्षा। ठीक है, बहुत सारे लोग लगा देंगे दुपेक्षा। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है हमें, अपेक्षा का उपेक्षा। ठीक है, एक सेकंड जरा शोर हो रहा है बाहर। हाँ गाइस, तो अगला क्वेश्चन हमारा, आज का अधिकतम तापमान क्या रहा। तो गाइस यहाँ पे जो है अधिकतम जो हमारा वर्ड है, ठीक है, अधिकतम का जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा वो क्या होगा, न्यूनतम है, अल्पतम है, कम है, उतार चढ़ाव है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, बहुत सारे लोग अधिकतम का, अल्पतम मतलब भी कम होता है ना, और यहाँ पे तो सीधा कम भी दिया हुआ है, अधिकतम मतलब ज्यादा होता है, तो न्यूनतम मतलब भी कम होता है। ठीक है, तो आप ए बी सी में से कुछ भी लगा सकते हैं, तीनों में कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, लेकिन अधिकतम का होता क्या आंसर, वो हो जाता है न्यूनतम। ठीक है, तो बहुत सारे लोग अल्पतम और कम भी लगा सकते हैं, अधिक का कम,
ठीक है, इस तरीके से अधिकतम का वो कम लगा देंगे। ठीक है, अधिक रहता तो कम हो जाता, लेकिन अधिकतम है तो वहां पर क्या होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष देश में अनावृष्टि का खतरा है। ठीक है, अनावृष्टि मतलब होता है क्या, ये आप ऑप्शन से समझ सकते हैं। ऑप्शन में क्या है, सूखा है, अतिवृष्टि है, बाढ़ है, बारिश है। ठीक है, तो अनावृष्टि मतलब क्या होता है, जैसे हम आंसर करेंगे अतिवृष्टि हो जाएगा। ठीक है, अनावृष्टि का अतिवृष्टि। ठीक है गाइज, अनावृष्टि वैसे होता है जब हम, यानी जब पानी कम होता है, बारिश कम होती है ना, तो उसे हम अनावृष्टि बोलते हैं। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अतिवृष्टि। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मैं आपका कृतज्ञ हूं। अब यहाँ पे वर्ड जो है कृतज्ञ, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कृपालु, अकृतज्ञ, कृतघ्न और अनुगृहित। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कृतघ्न। ठीक है, कृतज्ञ का कृतघ्न। अगला क्वेश्चन है, यह बूढ़ा कितना कृशाक्य है, नहीं, कृषकाय है, कृषकाय। यह बूढ़ा कितना कृषकाय है। ठीक है, तो कृषकाय जो वर्ड है, इसका हमारा अपोजिट क्या हो जाएगा, स्थूलकाय। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्थूलकाय। कृषकाय मतलब जो है छोटा, यानी आकार, छोटा आकार का, मतलब ये बूढ़ा है छोटे आकार का है। हाँ, तो छोटा आकार का जब अपोजिट क्या होगा, स्थूलकाय, मतलब बड़े आकार का। ठीक है, विशाल आकार का। अगला प्रश्न है, बाजार में कृत्रिम वस्तुएं बहुत मिलती है, सावधान रहे। तो यहाँ पे जो है कृत्रिम जो है हमारा वर्ड है, कृत्रिम का अपोजिट क्या हो जाएगा, कृत्रिम मतलब होता है जो बनाई होती है मानवों द्वारा। ठीक है, जो इंसान बनाते हैं उन चीजों को हम बोलते हैं कृत्रिम वस्तुएं। ठीक है, जैसे हमारा ये जिसमें आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये भी एक कृत्रिम वस्तु है। आपका फोन कृत्रिम वस्तु है, आप जिस चीज पे देख रहे हैं। ठीक है, आप जिससे बैठे हुए हैं वो सब कृत्रिम वस्तु है। ठीक है, जिस घर में आप रह रहे हैं वो कृत्रिम है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा प्राकृतिक। प्राकृतिक, ठीक है, यानी नेचुरल चीज है। अब वो हो जाता है मैन मेड चीज है। अगला क्वेश्चन हमारा, इस मामले में आप तटस्थ ही रहें तो अच्छा है। तटस्थ यहाँ पे हमारा वर्ड है, तटस्थ। तो इसका जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, तट, निष्कृष्ट, पक्षपाती या स्पष्ट। तो इसका अपोजिट हो जाएगा पक्षपाती। ठीक है, अगला है हमारा, कस्तूरबा गांधी बहुत सात्विक जीवन जीती थी। ठीक है, तो वर्ड हमारा है सात्विक। तो सात्विक का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा तामसिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, तो इसको हमेशा याद रखना है। सात्विक का तामसिक, तामसिक का सात्विक। ठीक है, सात्विक, तामसिक, तामसिक, सात्विक, याद रखना है आपको। वह नौकर नमक हलाल है। ठीक है, नमक हलाल है। तो यहाँ जो वर्ड है हमारा वो क्या है, नमक हलाल। ठीक है, तो नमक हलाल का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग ट्राई कीजिए, देख और देखिएगा ये आपका सही हुआ या गलत हुआ। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए आंसर क्या है इसका, इसका है नमक हराम। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सही किया होगा, बहुत सारे लोगों का गलत हो गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान का आविर्भाव लोक कल्याण के लिए होता है। तो ऑप्शन हमारे पास प्रादुर्भाव, तिरोभाव, सम समदाव और अंतर्भाव। तो क्या हो जाएगा हमारा, आविर्भाव का जो उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, विपरीतार्थक हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा तिरोभाव। ठीक है गाइस, क्या हो जाएगा, तिरोभाव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, संत सांसारिक ऐश्वर्य पर आसक्त नहीं होते। संत सांसारिक ऐश्वर्य पर आसक्त नहीं होते। तो यहाँ जो हमारा वर्ड है वो क्या है, आसक्त। तो आसक्त का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विरक्त। ठीक है गाइस, बहुत लोग गलत करते हैं इस क्वेश्चन में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जगत के बाह्य रूप को देखकर मोहित ना होइए। बाह्य मतलब बाहर के रूप को। ठीक है, जगत के बाहरी रूप को देखकर मोहित ना होइए। तो ये जो बाह्य का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आप ट्राई कीजिए एक बार, कर लिया होगा ट्राई, आंसर देखिए क्या है, आंतरिक। ठीक है, बाह्य का जो अपोजिट बाहरी का हो जाएगा आंतरिक। आंतरिक मतलब अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, आजकल लोग अधिक वाचाल हो गए हैं। वाचाल मतलब बहुत ज्यादा जो बोलते हैं ना, जो बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं उन्हें हम वाचाल बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन देख के आप बताइए क्या होना चाहिए, शांत, मूक, निष्क्रिय, चालाक, क्या होना चाहिए। तो देखिए गाइस, ऑप्शन
आपने पढ़ लिया होगा, आंसर भी लगा लिया होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये आपका सही हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसका जो आंसर है वो क्या है, मूक। मूक मतलब क्या होता है, एकदम जो चुप रहता है, ठीक है, जो मौन रहता है, उसे हम मूक बोलते हैं। तो हमने 30 क्वेश्चन कर लिया जो कि विपरीतार्थक शब्दों पे था, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके 4 संभावित विलोम दिए गए हैं, इन संभावित विलोम में से सही विकल्प चुने, ठीक है। तो ये भी विलोम शब्द पे ही है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो आप देख के विलोम शब्द आपका बहुत ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा, लगभग लगभग 50% विलोम शब्द आपका आज ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं इतने सारे इंपॉर्टेंट विलोम शब्द आपको करवा दिया हूँ, ठीक है। इस वीडियो में भी बहुत सारे बचे हुए हैं जो कि एग्जाम में, जो इनमें वो क्वेश्चन डाले गए हैं ना जिसे लेके बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, एग्जाम में हमेशा वो उन क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि विलोम शब्द है, उसके जो है हमें ऑप्शन दिए गए हैं 4 संभावित, तो हमें सही उत्तर चुनना है। तो जैसे कि यहाँ हमारा शब्द है उत्तरीय, तो उत्तरीय का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अधोवस्त्र, ठीक है। उत्तरीय का हो जाएगा हमारा अधोवस्त्र। चलिए अगला है हमारा उदय। उदय मतलब उगना होता है, जैसे सूरज उदय होता है, तो ये तो सब कोई सही कर लेंगे, मुझे ये पता है, आप भी सही कर लेंगे। उदय का हो जाएगा अस्त, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए उधर्व, अब ये क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं आप। उधर्व का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास निम्न, लघु, अधो, अल, ठीक है। तो उधर्व का हमारा हो जाएगा अधो, ठीक है। कितना लोगों का सही हुआ था जरूर बताइएगा कमेंट में। अगला है एकता। एकता मतलब यूनिटी, ठीक है। तो यूनिटी का क्या हो जाएगा, ये सब कोई सही कर लेंगे मुझे पता है, अनेकता हो जाएगा। ओजस्वी, ओजस्वी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन पढ़िए, कांतिहीन, मलिन, रोगी, कामुक, ओजस्वी, ठीक है। तो ओजस्वी का क्या हो जाएगा हमारा, जो बहुत ही तेज है, जिसके अंदर ओजस भरा हुआ है, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कांतिहीन, ठीक है। अगला है कंजूस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आप ऑप्शन पढ़िए पहले, देखिए, उदार, फिजूल खर्ची, बहुव्ययी और व्यर्थ व्ययी, ठीक है। अब देखिए, आप कंजूस का जो अपोजिट लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, ये आप जरूर बताइएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपका ये सही हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। तो कंजूस का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा उदार। अब कितने लोगों ने फिजूल खर्ची या बहुव्ययी या व्यर्थ व्ययी लगाया था जरूर बताइएगा कमेंट में, ये भी लिखिएगा कि आपने क्या लगाया था, बी सी डी क्या लगाया था आपने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कनिष्ठ। तो कनिष्ठ का जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ज्येष्ठ, समवयस्क, वयस्क, सॉरी समवयस्क, मध्यम, वृद्धि। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ज्येष्ठ। कनिष्क मतलब होता है छोटा और ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, ठीक है। और ये यूज होता है भाई में, ठीक है। कनिष्ठ भाई है, भ्राता है, ज्येष्ठ भ्राता है, ठीक है। भाई में, बहन में, इन सब में यूज होता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको इन चीजों को। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं हमारा है कायर। तो जो कायर का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कायर का, कायर मतलब डरपोक, तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं ऑप्शन क्या क्या है, शायर, शूरवीर, बहादुर, उत्साही, ठीक है। तो कायर हम यूज करते हैं वहां पे, जैसे कि युद्ध स्थल में कोई कायर है तो उसका अपोजिट क्या हो जाता है, शूरवीर। जैसे आप बाहुबली, बाहुबली मूवी आपने देखी होगी, तो बाहुबली क्या था, शूरवीर था। वहीं पे जो एक और रहता है, बाहुबली 2 की बात कर रहा हूं मैं, जो कि बाद में बहादुर बन जाता है, ठीक है। तो वो था कायर, ठीक है। लेकिन बाद में वो भी शूरवीर बन जाता है बाहुबली के, बाहुबली को देख के, ठीक है। बाहुबली को एक डायलॉग मारता है उसको, उसके बाद वो भी जो है शूरवीर बन जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, शूरवीर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुटिल। तो कुटिल का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, कुटिल का हो जाएगा हमारा सरल। कुटिल मतलब जटिल होता है, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कुमति। तो कुमति का क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है एकदम, मेल खा रहा है वो, ठीक है। तो कुमति का हमारा हो जाएगा सुमति। अगला हमारा खाद। खाद का क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख पढ़िए, अखाद, नीरस, अभक्षय, अग्रह, 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 ग्रह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा खाद का हमारा, खाद का हमारा हो जाएगा अखाद, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं गधा। गधा का क्या हो जाएगा, सिंपल है पद, ठीक है।
अगला है हमारा छवि युक्त। छवि युक्त का क्या हो जाएगा? ऑप्शन है शोभाहीन, कांतिहीन, छविहीन, सॉरी छवि युक्त है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास है शोभाहीन, कांतिहीन, छविहीन और प्रश्नहीन। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा छविहीन। ठीक है, छवि युक्त का छविहीन। ठीक है गाइस। अगला है ज्ञ। ज्ञ, ठीक है, तो इसका क्या हो गया? अज्ञ हो जाएगा। ठीक है, ज्ञ मीन्स, और अज्ञ मीन्स ज्ञ मीन्स जानने वाला, अज्ञ मीन्स नहीं जानने वाला। चलिए अगला है ठंडा। ठंडा का क्या हो जाएगा? हर एक इंसान जानता है ठंडा का हो जाएगा गर्म। लेकिन आप अगर ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आप गलत भी कर सकते हैं, जैसे ताप्ती कोई इंसान लगा देगा। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। अगला है हमारा तरुणी। तो तरुणी का क्या होगा? युवक, युवक, प्रौढ़, युवा, तरुण। तो तरुणी का हमारा हो जाएगा तरुण। ठीक है, तिक्त का क्या होगा? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है हमारे पास कषाय, मधुर, अम्ल, लावण्य। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मधुर। तिक्त का मधुर, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का क्या होगा? तीक्ष्ण का भोथरा, मंद, गोठिल या कुंठित। ऑप्शन आपने पढ़ लिया, क्या हो जाएगा तीक्ष्ण का? तीक्ष्ण का, तीक्ष्ण का हो जाएगा हमारा कुंठित। अगला है तोम। तो तोम का क्या होगा हमारा? तोम का ऑप्शन है अल्प, विकिरणित, किंचित, बिखराव। तो तोम का हमारा हो जाएगा बिखराव। ठीक है गाइस, ये सब इंपॉर्टेंट है जो कि हमेशा लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, गलती कर लेते हैं इन सबों में। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो थकान है। तो थकान का क्या हो जाएगा? थकान मतलब जो बहुत ज़्यादा थक जाता है इंसान काम से, प्रेशर से, सब कुछ है, ठीक है, स्ट्रेस से। तो उसका अपोजिट क्या होगा? स्वस्थ? नहीं, ये तो नहीं होगा। प्रसन्न? नहीं, ये भी नहीं होगा। थकान रहित और स्फूर्ति। अब यहाँ पे थकान रहित और स्फूर्ति में लोग कंफ्यूजन में रहेंगे कि क्या लगाएं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्फूर्ति। स्फूर्ति मतलब एकदम होता है तरोताजा, एकदम एक्टिव इंसान होना। ठीक है, स्फूर्ति होना। अगला है हमारा दगाबाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, गाना भी बना हुआ है दगाबाज रे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ईमानदार, शरीफ, भला, मददगार। क्या होना चाहिए गाइस? जरूर बताइएगा कमेंट में। आपने बना ही लिया होगा अभी तक, तो इसका आंसर हो जाएगा, मैं दिखा दूँ आपको, आंसर है मददगार। ठीक है, तो दगाबाज का क्या हो जाएगा? मददगार। अगला प्रश्न है हमारा दानव। तो दानव का क्या हो जाएगा? मानव, देव, यक्ष, किन्नर। क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए, कमेंट में बताइएगा सही हुआ था कि नहीं आपका। तो इसका हो जाएगा दानव का, दानव का हो जाएगा हमारा देव। ठीक है, अब कितने लोगों ने मानव लगाया था कमेंट में बताइएगा। ठीक है, दानव का मानव कितने लोगों ने बताया था जरूर बताइएगा कमेंट में। कितने लोगों का गलत हुआ था मुझे जानना है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला है हमारा दुर्बल। अब दुर्बल मतलब होता है कमजोर। अब दुर्बल का क्या होना चाहिए? तपोबल, आत्मबल, धन बल, सबल। क्या होना चाहिए? दुर्बल का हो जाएगा सबल। ठीक है, दुष्चरित। दुष्चरित का क्या होना चाहिए? सच्चरित, सदाचार, भद्र, सुशील। क्या होना चाहिए दुचरित का? इसका हो जाएगा सच्चरित्र। अगला है परमात्मा। ठीक है, अब परमात्मा का ऑप्शन हमारे पास धर्मात्मा, पापात्मा, आत्मा, महात्मा। अब देखिए इसको कौन कौन लोग सही करते हैं मुझे जानना है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा, और कितने लोगों का गलत हुआ है वो भी बताइएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा आत्मा, परमात्मा का आत्मा। ठीक है, अब कितने लोगों ने महात्मा डाला और धर्मात्मा डाला मुझे जानना है। ठीक है, अगला है हमारा परिपक्व। परिपक्व का जो है ऑप्शन हमारे पास अधपका, सुपच, सुपक्ष, सुपक्य, सॉरी सुपक्य, अपरिपक्व और पक्य। परिपक्व का क्या होना चाहिए? तो परिपक्व का जो होगा अपरिपक्व होगा। ठीक है, अधपका तो ये तो पका हुए हो, परिपक्व का हो जाएगा अपरिपक्व। ठीक है, अगला है परीक्षित। परीक्षित का क्या होना चाहिए? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा अक्सर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, परीक्षित क्या होना चाहिए? ऑप्शन अपरीक्षित, सुपरीक्षित, परी परीक्षाधीन, परीक्षणीय। क्या होगा? अपरीक्षित। ठीक है, आसान है लेकिन फिर भी लोग गलती कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पार्थिव। पार्थिव का क्या होना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, क्या होना चाहिए? सब कुछ सही कर लेंगे मुझे पता है। इसका हो जाएगा अपार्थिव।
अगला है पिक। पिक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास मयूर, काक, कपोत, बक। क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए, पिक का क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए? काक। पिक का काक। अगला है पूरा। पूरा का क्या होना चाहिए? अब ये पूरा जो शब्द है, इसका ऑप्शन है अर्वाचीन, नवीन, आधुनिक, वर्तमान। ठीक है। अब पूरा जो है शब्द, ये किससे यूज होता है? ये यानी प्राचीन से यूज होता है। ठीक है, यानी पुराने चीजों को लेके पूरा कहा जाता है। ठीक है, ये वो वाला पूरा नहीं है कि आपने पूरा खाना खा लिया या पूरा अपना टास्क कर लिया। ठीक है, पूरा दिन बिता दिया, ये वाला पूरा नहीं है। ये पूरा है प्राचीन वाला, पुराना वाला। तो इसका जो ऑप्शन है वो अर्वाचीन, नवीन, आधुनिक, वर्तमान। क्या होना चाहिए ऑप्शन? पढ़ लिया आपने? बताइए, कमेंट में डालिएगा सही बता कि नहीं आपका। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अर्वाचीन। ठीक है, पूरा का अर्वाचीन। अब अगला है हमारा मंजू। मंजू का क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन है कठोर, मत्स्य, सख्त और सुंदर, मकर। तो हमारा हो जाएगा सख्त। मंजू का सख्त। मंजू मतलब होता है मुलायम। ठीक है, कोमल, ऐसा होता है मतलब मंजू का। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सख्त। अगला है मकर। मकर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास कच्छप, मत्स्य, जल सर्प, जलकुंभी। तो बताइए क्या होना चाहिए? इसका हो जाएगा हमारा मत्स्य। मकर का मत्स्य। अगला हमारा मिट्टी। मिट्टी का क्या हो जाएगा? राख, सोना, चांदी, हीरा, मोती। क्या होना चाहिए? देखते हैं कितने लोग का सही होता है। मिट्टी का सोना, सोना का मिट्टी, सोना का मिट्टी। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला है मुनि। अब मुनि का क्या होना चाहिए? वाचाल, गृहस्थ, घरबारी, कुटुंब। क्या होना चाहिए मुनि का? ये कितने लोग सही करते हैं बताइएगा। मुनि का हो जाएगा गृहस्थ। ठीक है, मुनि क्या होता है? वो उनका सांसारिक सुख सुख से सबसे वो अलग रहते हैं। वो अलग रहते हैं सब चीजों से, सांसारिक सुख सुविधा से। ठीक है, तो लेकिन जो गृहस्थ में रहते हैं, घर बार संभालते हैं, उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है? मुनि हो जाता है। अगला जो है वो है मूड। मूड का जो है हमें ऑप्शन दिया हुआ है बुद्धिमान, योग्य, चतुर, अकलमंद। ठीक है, क्या होना चाहिए आपके अनुसार? ऑप्शन है, देख लिया आपने। मूड का क्या हो जाएगा? चतुर हो जाएगा। अब अगला है मृत्यु। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ में कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, अब मृत्यु का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, जन्म है, पैदाइश है, आगमन है, उत्पत्ति है। क्या होना चाहिए आपके अनुसार? ठीक है, क्या होना चाहिए? तो आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा। मृत्यु का जन्म, जन्म का मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु होना होना तय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा मोदिनी। मोदिनी का क्या होगा? ऑप्शन है पृथ्वी, घर, धरा, भूमि, रसा। सॉरी। तो क्या होना चाहिए? मोदिनी का हो जाएगा धरा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन मोहन। मोहन का क्या होना चाहिए? ऑप्शन है मोही, राधा, मोहिनी, गोपांगना। तो आंसर, सॉरी, ऑप्शन हमने देख लिया। क्या होना चाहिए मोहन का? वो हो जाएगा हमारा मोहिनी। ठीक है, मोहन का मोहिनी। अगला प्रश्न है हमारा यथेष्ट। यथेष्ट का जो है ऑप्शन हमारा न्यून, अयथेष्ट, अपरिपूर्ण, अवांछित। क्या होना चाहिए यथेष्ट का? तो यथेष्ट का हो जाएगा अयथेष्ट। ठीक है, अगला है योग। ठीक है, तो योग जो है अगला, इसका हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास व्यभोग, आनंद, सुख, भोग। तो योग का हमारा हो जाएगा भोग। ठीक है गाइस, तो योग का हो जाएगा हमारा भोग। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। टोटल मैंने आपको आज 70 क्वेश्चन कराए हैं हिंदी के, जो कि आपके बिहार सिविल कोर्ट का जो एग्जाम होने वाला है, क्लर्क का एग्जाम। ठीक है, साथ में जो प्यून का एग्जाम होता है, उन दोनों एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सके तो एक बार और वीडियो को देख के पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, एक भी अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप बहुत पछताएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए, हाँ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।